हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक लंबे टाइम के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जैसे ही मैं एक वर्ड यूज़ करता हूं खुशखबरी, तो आधे से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि कोई ना कोई स्टेट की जुडिशरी की या फिर किसी न किसी एपीओ की इस तरीके की वैकेंसी जरूर आउट होगी। तो वैसा ही कुछ है इसके अंदर भी कि नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन भी झारखंड स्टेट का है, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रहेंगी, फॉर्म फिलिंग की डेट कब से कब तक रहने वाली हैं, फीस वगैरह क्या कुछ रहेंगी, अपना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद आप देखते हो कि सिलेबस कितना रहने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आपके मेंस के अंदर होंगे, मेंस के अंदर कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स का पेपर जो है पेपर रहने वाला है, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है उसका कितना गुना जो बच्चे होंगे उनको प्रीलिम्स क्लियर करवाया जाएगा, मेंस क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस कॉलम के साथ कि कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। तो वैकेंसी जो आउट हुई है वो है 138 बल्क नंबर रहा है, आउट ऑफ विच 60 वैकेंसीज आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए आपकी 28, एससी के लिए 12, बीसी फर्स्ट के लिए 10, बीसी सेकंड के लिए आपके 15, उसके बाद अपना जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 13, आउट ऑफ विच 8 वैकेंसीज टोटल आपकी विमेन जो रिजर्वेशन है उसके लिए रिजर्व करी गई है विमेन कैटेगरी के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 3 वैकेंसीज है, लो विजन के लिए 2 और एक आपके लो हियरिंग के लिए रही। तो 138 टोटल वैकेंसीज है। उसके बाद बात आती है कि क्या आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले सबको पता होता है कि लो ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए। अब दूसरा सवाल है, क्या वो पर्सन लो ग्रेजुएट होने के साथ साथ एडवोकेट एक्ट के तहत उसका एनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो ये बाउंडेशन लगाई गई है इस स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर आपकी जुडिशरी में कि यहाँ पर दिया गया है कि लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट आपकी रहेगी उस दिन से पहले पहले आपके पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मतलब स्टेट बार काउंसिल के अंदर वो पर्सन एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके सेकंड पॉइंट में दी गई है कि जो कैंडिडेट है शुड पजेस द साउंड हेल्थ, बेयर गुड मोरल कैरेक्टर एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन, मतलब किसी तरीके के क्रिमिनल केसेस के अंदर वो पर्सन आपका मोरली किसी रॉन्ग के अंदर आपका इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। एज ग्रुप की बात करते हैं, 22 ग्रुप आपका बताया गया है। एज ग्रुप 22 से लेकर 35 तक रहेगा। 31 ऑफ जो जनवरी है 2023 तक का, इसके बीच में ये चीज़ें बताई गई कि उनसे ऊपर की एज होनी चाहिए, मतलब 31 फर्स्ट को ये एज जो आपकी कंसिडर करी जाएंगी। उसके बाद आपकी 3 साल की जो है वो छूट रहती है अपनी एसटी एससी कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आपकी 10 ईयर की जो है रिलैक्सेशन रहता है डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद बात करी गई है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर आपका फिर रहेगा, फिर आपका मेंस रहेगा। इनमें क्या क्या सिलेबस है, तो सिलेबस की बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए नंबर 4 पे जनरल इंग्लिश आपकी आएगी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर रहने वाला है, सीपीसी रहेगा 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका 1973 रहेगा, एविडेंस एक्ट 1872 रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रहेगा और इंडियन पिनल कोड 1860 रहने वाले हैं। मतलब जो नए एक्ट अभी बन के आए हैं ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर आपकी भारतीय शिक्षा अधिनियम, इन सब में से नहीं होगा। अभी जो पुराने वाला है उसी में से आपका पेपर आने वाला है। फिर आपको बताया गया जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो आपका 100 नंबर का रहने वाला है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइनल सिलेक्शन, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब 2 क्वेश्चन रहते हैं कि कितने नंबर का है, 100 मार्क्स का है, दूसरा आपका नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो इस पेपर के अंदर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद बात करी गई है कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो 15 टाइम्स ऑफ द टोटल वैकेंसी आपकी बच्चों के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। इस तरीके से आपकी ये लिस्ट जो है वो तैयार करी जाएंगी। अब बात आती है मेंस के अंदर आपका, और दूसरी बात की ये कितने टाइम का रहेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर है जो रहने वाला है। फिर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके 100 मार्क्स के टोटल 4 पेपर रहने वाले हैं। कितने कितनी देरी के पेपर रहेंगे वो भी आपको बता दूंगा। पहले पेपर 1 के अंदर आपका प्रोसीजरल लॉ रहेगा जिसमें सीपीसी और सीआरपीसी रहेगा, आईपीसी रहेगा, एविडेंस रहेगा और लिमिटेशन एक्ट होगा। मतलब टोटल 4 आपके चीज़ें बताई गई हैं। इसके अंदर प्रोसीजरल पार्ट है नंबर 1 पे, जिसके अंदर सीआरपीसी और सीपीसी दोनों दिए गए हैं, आईपीसी है, एविडेंस है और लिमिटेशन एक्ट है। पेपर 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट एंड दिस ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882। पेपर 3 के अंदर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, रेंट कंट्रोल एक्ट है वहाँ का, उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगा। और पेपर 4 फोर्थ पेपर जो आपका है वो रहेगा लैंग्वेज पेपर है, हिंदी एंड इंग्लिश का। अब हिंदी और इंग्लिश का कॉमन पेपर करा गया है, तो उसके अंदर ऐसे है, प्रेसी राइटिंग है, ट्रांसलेशन है और आपके पैरा फ्रेजेस वगैरह हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 पेपर रहेंगे और ड्यूरेशन जो रहने वाली है हर एक पेपर की 3 घंटे आपकी रहेगी। 100 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का टाइम रहेगा।
और हर एक पेपर के अंदर अपीयर होना जरूरी है। मतलब 3 पेपर में आप अपीयर हो गए, एक में नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एक तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स आप ले पाओगे। मतलब उनमें से भी आपको डिबार कर दिया जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। उसके बाद आपके जो पेपर क्लियर होंगे जितने बच्चों के, वो रहेगा 138 इंटू 3 टाइम जिनका मेंस क्लियर होगा, और 15 टाइम आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। और उसके बाद इंटरव्यू क्लियर होगा, तो वो है आपके 100 मार्क्स का इंटरव्यू। वो चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। अब इसके अंदर आपके मिनिमम जो मार्क्स बताए गए हैं कि इंटरव्यू में कितने मिनिमम सिक्योर करने हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए 25% है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपकी इनके अंदर रहेगा ईडब्ल्यूएस और आपकी जो जनरल कैटेगरी उसके अंदर 25, और उसके बाद 20 रहेगा एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपका कुछ चीज़ें और दे रखी हैं डिटेल के अंदर, एक बार देख लेना। इन नोटिफिकेशन को पढ़ने का ये सिंपल स्ट्रेट चीज़ें दे रखी है। इनके अंदर आपके फिर मिसकंडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी हैं, इनको भी एक बार आप देख लेना। फिर परीक्षा शुल्क की बात करते हैं, कितने पैसे आपके रहेंगे, मतलब फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, तो 600 प्लस बैंक चार्जेस आपके रहेंगे, 600 रुपये प्लस आपके बैंक के चार्जेस रहेंगे। और जो झारखंड राज्य के जैसे कि अनुसूचित जाति वाले जैसे SC ST उनके लिए 150 रहेगा प्लस बैंक चार्जेस है। इनके बाद बात आपकी आती है कि क्या क्या शर्तें नियम वगैरह कुछ होंगी, तो उनके अंदर आपके कोई पर्सन अगर आपका है जैसे उन वहाँ का लोकल है, तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र होगा, इस तरीके की चीज़ें आपकी अपलोड करनी पड़ती हैं। बाकी ऐसा कुछ मतलब खास कुछ दे नहीं रखा है। इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे आप जाओगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओगे, अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डेट्स के रिगार्डिंग आपका आ जाता है कि इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए जो चीज़ें आपकी बता रखी है उनके ऊपर चले जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें आपके इसके अंदर नंबर दिए गए हैं, जैसे कोई चीज़ आपको पूछनी हो, हाउ टू अप्लाई के अंदर जाओगे, या फिर आपकी कुछ चीज़ें आपकी कंफर्म करनी होती है, जैसे JPSC के पास कॉल वगैरह करके, तो उसके अंदर एक नंबर दे रखा है, उसको भी आप फ़ोन कर सकते हो, वहाँ पर एक बार आप देख सकते हो। उसके अंदर और एज सच कुछ इतना खास कुछ दिया नहीं गया है। फॉर्म भरने की जो चीज़ है वो आपकी बता देता हूँ। 21 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट होएगा। फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, और 21 नवंबर तक इसका 21 सितंबर तक जो है इसकी डेट रहने वाली है। मतलब 1 महीने का टाइम आपको दिया गया, 21 अगस्त से 21 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म फिलिंग कर देनी है। और जो उसके बाद जो चीज़ दी गई है परीक्षा, मतलब कि एक तरीके से आपको जो फीस है, फीस पे करने के लिए आपको डेट दी गई है 27 सितंबर 2023, 5 बजे तक शाम तक कर सकते हो ये चीज़ें। उसके बाद कोई फॉर्म फिलिंग आपकी अलाउड नहीं करी जाएंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दी नोटिफिकेशन ऑफ दी झारखंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वीडियो को शेयर कर देना वीडियो अच्छे लगे तो, और दोस्तों में शेयर उनके साथ जरूर करना जो स्पेशली झारखंड जुडिशरी की ही तैयारी करते हैं, या फिर वो पर्सन जो कि झारखंड में सेलेक्ट हो रखे हैं, उनके अंडर में कोई पर्सन ऐसा जो कि प्रिपरेशन करता हो, उनकी गाइडलाइन में जो स्पेशल तैयारी करता है, उन तक पहुंचाने के लिए आपको वीडियो शेयर जरूर कर देनी है। इसी जो नोटिफिकेशन का जो PDF है वो आपके मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, और जो उसका लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।